गुड मॉर्निंग भाइयों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एसएससी जीडी 2021 के कैंडिडेट सबका। तो एक बार फिर से आदि भाई आपका स्वागत करता है। तो आप सभी का स्वागत है आज की इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए। आप सभी लोग इस वीडियो को थोड़ा आराम से देखना, ठीक है। बीएसएफ के जो बीएसएफ वाला कैंडिडेट के लेटर आउट किया है बीएसएफ ने, तो जितने बीएसएफ के हैं बाकी सबके लिए भी अच्छी न्यूज़ है। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ कि इनने क्या कहा है, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि और आप में से कनेक्ट रहें, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा तो कुछ, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको पहले वो मिल सके। और किसी को अगर मेरे को फॉलो करना है, किसी कुछ पर्सनल सवाल है मेरे से, तो अबाउट में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का और फेसबुक का, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री होम अफेयर, एज हेडक्वार्टर साउथ बंगाल, फ्रंटियर बीएसएफ पर्सनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो बीएसएफ के बीएसएफ हेडक्वार्टर से आउट हुआ है ये लेटर जो है। और ये यहाँ पर फिर एड्रेस दिया है, हेडक्वार्टर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब ये जो है न्यू टाउन राजरहत कोलकाता, यहाँ से आउट हुआ है। कब हुआ है? 12 जनवरी 2023 को, मतलब कल ही के दिन ये लेटर आउट हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये दिया है, सस्पेक्टेड कैंडिडेट ने ही किसी ने भेजा है। रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2021 विदहेल्ड कैंडिडेट, ठीक है। इसके रिगार्डिंग ये लेटर है, विदहेल्ड के रिगार्डिंग। यहाँ पर ये वाला लेटर देख सकते हो, ये वाला देखते हो, रिफर योर एप्लीकेशन रिसीव्ड वाइड CPGRAMS, ठीक है। मैं भी आपको अच्छी बात बताऊंगा तो वीडियो को थोड़ा आगे तक देख लेना। तो इसको रिफर किया गया इस नंबर पे, ठीक है। ये आपके काम का नहीं है, मेन काम का है आपका ये 2 नंबर का। ये 2 नंबर का देखिए, इसमें लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट योर रिजल्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट इज विदहेल्ड ड्यू टू बायोमेट्रिक मिसमैच इन रिजल्ट ऑफ सच सस्पेक्टेड कैंडिडेट, मतलब जो आपका बायोमेट्रिक मिसमैच का आपका रिजल्ट सस्पेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड बाय एसएससी आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेचर फ्रॉम CFSL CFPB ऑथोराइज, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपका बायोमेट्रिक मिसमैच के कारण आपका रिजल्ट को सस्पेक्टेड विदहेल्ड में रखा गया है एसएससी के द्वारा, ठीक है। और एसएससी के द्वारा आफ्टर वेरिफिकेशन, ये जो लाइन है बहुत कंफ्यूजन है लड़कों को अभी भी, विल बी डिक्लेयर्ड एसएससी आफ्टर वेरिफिकेशन CFSL फ्रॉम CFSL CFPB ऑथराइज। तो बहुत सारे लड़कों का डाउट है कि रिजल्ट एसएससी लेके आएगी या फिर आपकी फोर्स लेकर के आएगी, ठीक है। ये बहुत लोगों का डाउट है। तो अब मैं आपका यहाँ पर कुछ चीज़ें डाउट को क्लियर करता हूँ। डाउट क्लियर करने से पहले एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये तीसरा नंबर को हम पढ़ लेते हैं, तीसरे नंबर के पॉइंट को। ये तीसरे नंबर में लिखा, एज पर डायरेक्शन रिक्वेसाइड डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग to your recruitment has been forwarded to CFSL for verification however, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन के लिए जा चुका है, ठीक है, फॉरवर्डेड लिख चुका है। तो ये जो भाई है, ये जितने भी देख रहे हैं बीएसएफ के सीआरपीएफ जिसके भी जो भी हैं, ठीक है, आप पहले CFSL को RTE लगा, वही बताएंगे कि आपका वेरिफिकेशन कहाँ तक की पहुँचा है। जितना जल्दी वेरिफिकेशन होगा उतना ही जल्दी आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। और बाकी कोई भी नहीं बताएगा आपको ज्वाइनिंग का, जो हमारे पास आएगा वही बता सकते हैं। बाकी CFSL अभी करंट में CFSL है आपका जो भी, क्योंकि हेडक्वार्टर के पास कोई जॉब नहीं है। However, exact date to get the verification report from CFSL not available with this quarter। देख लो यहाँ पर बोल दिया हमारे पास CFSL कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है कि कब तक आपका वेरिफिकेशन होगा। इसने पूछा होगा कब तक के वेरिफिकेशन आएगा करके, यहाँ पर इन्होंने बता दिया। यहाँ पर क्लियरली आप पढ़ सकते हो, वेरिफिकेशन रिपोर्ट फ्रॉम CFSL नॉट अवेलेबल विद दिस हेडक्वार्टर, ठीक है। तो इनके पास कोई रिपोर्ट अभी नहीं है। वो लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कंप्लीट होता है, तो खुद फ़ोन करके बता देते हैं। इनको वो अपने पास रखती नहीं है CFSL, ठीक है। जैसे कंप्लीट होगा विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर वो भेज देते हैं। उनके पास कोई काम नहीं है उस डॉक्यूमेंट का, आपके डॉक्यूमेंट का वो अचार नहीं डालने वाले हैं, ठीक है। तो तुरंत भेज देंगे आपकी फोर्स को, चाहे BSF हो, CISF हो, SSB हो, असम राइफल, जो भी क्यों ना हो, वो तुरंत भेज देंगे। तो अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर लिखा डिक्लेयर बाय SSC आफ्टर वेरिफिकेशन CFSL और CFPB कैंडिडेट आपकी उम्मीदवारी,
ठीक है, कि आपकी उम्मीदवारी सही है कि नहीं, पद के लिए कैंडिडेचर लिखा ना। तो अब बताता हूँ एसएससी रिजल्ट आउट करेगी या नहीं करेगी। एसएससी रिजल्ट नहीं आउट करेगी। क्यों? क्योंकि रिजल्ट एसएससी का काम क्या होता है, आपको आपकी फोर्स बताना और मेरिट लिस्ट में आपका नाम लाना, इतना ही काम होता है किसका, एसएससी का। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो एसएससी का काम सिर्फ इतना है कि आपका रिजल्ट आउट करना, आपको मेरिट में लाके दिखाना। तो मेरिट में लाके एसएससी ने ला दी, लेकिन विदहेल्ड रखी। लेकिन विदहेल्ड के बाद आज सब लड़कों को फोर्स पता है। तो एक मजबूत कारण है, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि एसएससी रिजल्ट ना लाए और ना लाए तो ही बेस्ट है। क्योंकि एसएससी अगर रिजल्ट लाएगी तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी 4-5 फोर्स हैं उन सबका वेरिफिकेशन होने के बाद एसएससी रिजल्ट आउट करेगी। वो एकदम से एक एक करके एक एक फोर्स का रिजल्ट आउट नहीं करेगी। तो इस बात को क्लियर समझिए। जहाँ तक कि मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारे साथ भी यही हुआ था, सस्पेक्टेड थे जो कैंडिडेट, उनको उनकी फोर्स पता थी और उनकी फोर्स नहीं। अभी भी आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो एसएसबी ने, सीआईएसएफ ने, बीएसएफ ने, असम राइफल ने अपनी लिस्ट अपडेट करते रही थी। एसएसबी ने खास करके बहुत अच्छे से काम की थी। बराबर जितने भी सस्पेक्टेड थे उनका रिजल्ट बराबर वो बताते जा रही थी कि इतने कैंडिडेट है, इतने का वेरिफिकेशन, इतने की ज्वाइनिंग दे रहे हैं, ऐसा करके अपडेट कर रही थी। तो ये क्योंकि अब आपको फोर्स पता चल गई, तो एसएससी का काम क्या है, क्या क्यों लिस्ट लाएगी वो, बट आपको तो आपकी फोर्स पता चल गई ना। तो मे भी पॉसिबल है कि आपकी फोर्स ही आपका वेरिफिकेशन तो करा रही है, तो वही आपको सीधा ज्वाइन लेटर भेजेगी। जरूरी नहीं है कि वो लिस्ट भी लाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लिस्ट लाएगी नहीं तो आपको ज्वाइन लेटर नहीं आएगा, बिना लिस्ट लाए भी ज्वाइनिंग लेटर आता है। तो अच्छा होगा कि आपकी फोर्स ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आउट करे, तो इसमें टाइम कम लगेगा। क्योंकि अगर एसएससी लाती है तो जहाँ तक मैं समझता हूँ एसएससी एक दो कैंडिडेट का, एक दो फोर्स का नहीं लाएगी, वो पूरे का लाएगी। और पूरे का लाने के लिए एकदम से सबका वेरिफिकेशन नहीं होगा, तो फिर तो साल भर आप सोच करके चलिए। लेकिन अगर सीएफएसएल के बाद फोर्स खुद काम करे, 3 महीने 4 महीने इनफ है, इनफ। अभी जनवरी की एंडिंग में देखिएगा कोई ना कोई गुड न्यूज़ निकल के आ जाएगी। तो ये जानकारी इसलिए थी कि आप परेशान मत होइए। एसएससी डिक्लेयर करे जरूरी नहीं, आपको मतलब होना चाहिए आपकी ज्वाइनिंग से, ठीक है। एसएससी डिक्लेयर करे, आपकी फोर्स डिक्लेयर, डजंट मैटर, वो कोई काम की बात ही नहीं है, ठीक है। हमको मतलब है अपनी ज्वाइनिंग से, बस बात खत्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ आई होगी। इसके चक्कर मत रहिए कि एसएससी रिजल्ट आएगी, आपका फोर्स रिजल्ट आएगी, आपको मतलब होना चाहिए अपनी आपकी ज्वाइनिंग से। तो सबसे पहले आप सीएफएसएल को आरटीआई लगा दो, क्योंकि ये फॉरवर्डेड यहाँ लिखा हुआ है बीएसएफ का, तो स्पष्टली सीएफएसएल भेज दिए हैं इनने, ठीक है। और जिसको आरटीआई वाला वीडियो नहीं देखा, वहाँ बेसिक से मैंने बताया, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, तो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। कोई भी सीएफएसएल को आरटीआई स्वयं से लगा सकता है, आरटीआई वाला वीडियो देख करके। तो ये छोटी सी जानकारी थी आप सबके लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा कि फोर्स वेरिफिकेशन करा रही है, और जरूरी नहीं है कि एसएससी रिजल्ट आएगी। एसएससी रिजल्ट लाती है तो पक्का डिले होगा, ठीक है। तो ये वेट मत करना कि एसएससी रिजल्ट ला के देगी, ठीक है। तो ये यही जानकारी थी, इसके साथ मैं वीडियो को रोकता हूँ। थैंक यू। अगर जानकारी समझना है तो कमेंट कीजिए, और कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। और किसी को पर्सनली मुझसे कुछ पूछना है तो वो इंस्टाग्राम एफबी का लिंक है, वहाँ जाकर मेरे को पर्सनली मैसेज करना। ओके, थैंक यू। अपना ध्यान रखें, मस्त रहें।